हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े और मक्खियाँ फंसेगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। और उसने कमरे के एक कोना को पसंद किया और वहाँ जाल बुनना शुरू किया और कुछ देर बाद आधा जाल बुन कर तैयार हो गया। तो यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी और उसे देखकर हंस रही थी। और मकड़ी ने गुस्सा गुस्सा आया और वहाँ बिल्ली से बोली कि हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूँ? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ तो मक्खियाँ नहीं है और इस जगह बिल्कुल भी साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में? हा हा हा। ये बात मकड़ी के गले उतर गई और उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाल अधूरा छोड़कर दूसरे जगह तलाश करने लगी। और उसने इस इधर उधर देखा और उसे एक खिड़की खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया और कुछ देर तक वहाँ जाला बुनती रही। और तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बोली, अरे मकड़ी, तू भी ना कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया ने उसे समझाने लगी कि अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है और यहाँ तो तू अपने जाल के साथ ही उड़ जाएगी। हा हा हा। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वहाँ वह वहाँ भी जाला अधूरा बना कर छोड़ कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। और समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगी थी। और अब उसे एक आला अलमारी का खुला दरवाज़ा दिख गया और उसने उसी में अपनी जाला बुनने शुरू किया। और कुछ जाल बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाल को अंजर रज भरे नजर से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह से क्या देख रहे हो तुम? कॉकरोच ने बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बनाने चली आई है? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है और कुछ दिनों बाद ये बेच दी जाएगी और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा और बार बार प्रयास करने के वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाल बुनने की भी ताकत ही नहीं बची थी। भूख के वजह से वो परेशान थी। उसने पछतावा तो हो रहा था, पर अगर पहले ही जाल बुन लेती तो अच्छा रहता। पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी और हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी कि तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती। और लोग लोग तो ऐसे करते हैं, उनकी यह हालत
होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निडर पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और मैं मैं तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों की कमेंट की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हमने अपने सफलता के लिए कितने नज़दीक थे, और उसके बाद ही पछ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता हमारे पास।